गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तीज का त्योहार है। आज हम सभी तीज मनाने जा रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि तीज कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी हरियाली तीज। हरियाली तीज जो है, जो आज हम मनाने जा रहे हैं, सावन मास में मनाई जाती है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम तीज का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत तो त्योहारों का देश है। हरियाली तीज के लिए एक कहावत भी है। ये तीज के त्योहार के लिए कहा जाता है कि ये त्योहारों की शुरुआत होती है। आज से ही जो है हमारे भारतवर्ष में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तो एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इसका तात्पर्य है कि तीज जो है वो त्योहारों की शुरुआत होती है इस दिन से, और ले डूबी गणगौर, और गणगौर से त्योहारों का अंत हो जाता है, यानी गणगौर अंतिम त्योहार होता है। और तीज के त्योहार से हम त्योहारों की शुरुआत मानते हैं। तीज जो फेस्टिवल है वो हमारे भारत में बड़े ही, उत्तर भारत में मुख्यतः ये उत्तर भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब ये इस दिन हम क्या क्या करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आप अपने घर में, आपने देखा होगा आपकी माताएं, आपकी बहनें तीज के दिन तीज माता की पूजा करती है। तो ये तीज माता कौन थी, तीज माता किसका प्रतीक है? तो तीज माता, ये मैं आपको बताने वाली हूं। तो तीज माता जो है पार्वती जी का प्रतीक है। इस दिन जो सभी स्त्रियां हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दाम्पत्य सुख के लिए तीज माता की पूजा करती है। और हमारे यहाँ जयपुर की तीज तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अपने बड़ी चौपड़ में जनानी ड्योढ़ी से जो है तीज माता की सवारी निकलेगी आज, और वहां जो है औरतें तीज माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाती है। और उनकी तो तीज पार्वती जी का प्रतीक है, उनके सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है इस दिन। और महिलाएं व्रत करती है और अपने पति की और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए पार्वती जी से प्रार्थना करती है। और आज के दिन जो है महिलाएं इस त्योहार को अपनी इतनी हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और वो बगीचों में जो है झूले डलते हैं आज के दिन, और सब झूला झूलने जाती है। तीज के गीत गाए जाते हैं। और सबसे फेमस मिठाई, जो तीज की सबसे फेमस मिठाई कौन सी होती है? घेवर, जो कि सबके घरों में घेवर आज सबने खाए होंगे। तो घेवर जो है आज के दिन सबके घरों में घेवर लाए जाते हैं। सब तीज माता को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं घेवर का। और इस दिन जो है, जो नवविवाहित स्त्रियां होती है, नवविवाहित युवतियां होती है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जिनकी सगाई हो चुकी है, वो स्त्रियां भी, वो लड़कियां भी अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करने के लिए पार्वती जी की पूजा करती है और उनसे अपने परिवार की खुशहाली मांगती है। और आज के दिन मेन जो पहनावा होता है वो लहरिया होता है। आपने देखा ये लहरिया जो मैंने पहना है, तो लहरिया आज के दिन मेन जो है परिधान होता है आज का। सभी स्त्रियां लहरिया पहनकर बगीचे में झूला झूलने जाती है और अपने परिवार के साथ सारा दिन हर्षोल्लास के साथ बिताती है। अब इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि आज ही के दिन ऐसा क्यों हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जो थी, हिमालय की पुत्री थी, आप सभी जानते हैं। तो वो उन्होंने जो है, उनके पिता ने उनका विष्णु के साथ विवाह तय कर दिया था। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनका विवाह विष्णु के साथ हो, क्योंकि वो शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ शिव जी से ही करेगी। तो आज ही के दिन शिव जी ने पार्वती जी का वरण किया था, यानी कि आज ही के दिन शिव जी और पार्वती जी के बीच में जो है, आज ही के दिन उन्होंने
मिलकर अपने पिता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो इसीलिए ये उनके प्यार का, उनके प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। और सावन मास में जहां सब तरफ हरियाली छाई रहती है, सब तरफ जो है फूल खिले रहते हैं और रिमझिम रिमझिम बारिश भी होती है, तो इस तरह से इस त्योहार में स्त्रियां अपने परिवार के लिए मंगल गीत गाती है और झूले डालती है और झूले पर झूलते हुए गीत गाती है और इस तरह से अपने परिवार को, जो इस त्योहार को अपने परिवार के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती है और अपने सौभाग्य परिवार के लिए जो ये पार्वती माता से प्रार्थना करती है, तीज माता से प्रार्थना करती है और इस तरह से सभी जो है इस त्योहार को बड़े ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सिंजारे के दिन जो है, जब जो नवविवाहित स्त्रियां होती है उनके ससुराल से उनके लिए सारा जो मेकअप का सामान है, सौंदर्य प्रसाधन है, वो सारे सामान उनके ससुराल से आते हैं और फिर वो अपने मायके में उसी सामान को यूज करते हुए उनको लहरिया पहनती है और उसी को जो सारा जो श्रृंगार करके और फिर वो तीज माता की पूजा करने जाती है और तीज माता के घेवर का भोग लगाती हैं और उनसे अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। तो इस तरह से जो राजस्थान है हमारा, इसमें तो ये तीज सबसे ज्यादा फेमस है और हमारे जयपुर की तीज तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये त्योहार जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे भारतवर्ष में, हमारे राजस्थान में मनाया जाता है। और ये जो हरियाली तीज है, इसका नाम हरियाली इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सावन महीने में आती है और हर तरफ क्या होती है, हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए हम इस तीज को हरियाली तीज कहते हैं। वैसे तो एक और तीज आती है कजली तीज, वो अब आएगी भाद्रपद की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, लेकिन ये जो तीज है इसको हम हरियाली तीज बोलते हैं। कई हरतालिका तीज भी इसको बोला जाता है और हम लोग साधारणतः उसको तीज बोलते हैं कि आज तीज है और आज ही से त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में मुख्यतः ये मनाया जाता है ये त्योहार, इसीलिए अब जो है हमारे भारतवर्ष में या हमारे उत्तर भारत में तो अब आज से त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। अब ये अगले महीने में हमारे पास बहुत सारे त्योहार हमें जो है एंजॉय करने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी को जो है जो तीज का त्योहार एंजॉय करना है, अपने पेरेंट्स के साथ इसको एंजॉय करना है और सभी को घेवर खीर सबको मजे के साथ अपने परिवार के साथ खाना है और इसको एंजॉय, झूले भी झूलने, आज शाम को सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गार्डन में झूला झूलने जाएं क्योंकि आज के दिन झूला झूलने का भी औचित्य है, हालांकि आज के दिन सभी औरतें झूला झूलने भी जाती है और अपने परिवार के साथ इसको बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ एंजॉय करती है। इसलिए आप सभी को इस त्योहार को अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहिए। हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।